हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम शर्मा हेयर स्टाइलर। आज मैं आप लोग के लिए न्यू हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। मैंने अपनी डमी का ब्लू ड्रायर एंड क्रिम्पिंग करा हुआ है। क्रिम्पिंग भी मैंने इसलिए करा है क्योंकि मेरे को हेयर स्टाइल में थोड़ा सा मेरे को वॉल्यूम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने क्रिम्पिंग दिया हुआ है। अब देखिएगा, मैंने ईयर टू ईयर पार्ट निकाल लिया है अपना, और आज मैं कुछ न्यू क्रिएट कर रही हूँ लो बन पे। आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ सकते हो कि किस तरह से हेयर स्टाइल बनी है। तो गाइस, ज़रूरी है कि आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ऐसे बीच में कट कट कर के नहीं देखिएगा। ये मेरा ईयर टू ईयर पार्ट मैंने निकाल लिया है दोनों साइड से, और मैं सेक्शन क्लिप की हेल्प से वो बालों को अलग कर रही हूँ। अब देखिएगा गाइस, मैंने हॉर्सशू या आप डी सेक्शन बोल सकते हो, ये मैंने निकाल चुकी हूँ। आप या तो हॉर्सशू बोल लो या डी सेक्शन बोल लो, ये डी के आकार में हमारा आता है। ये मैं अलग से निकाले ले रही हूँ, और ये मैंने थोड़ा लॉन्ग में लिया है जो हॉर्सशू लिया, क्योंकि हमारी जो हेयर स्टाइल है वो लो है, लो बन पे है। तो लो बन का आप मतलब समझ ही सकते हो कि वो लो नीचे की साइड ही रहना है हमें हेयर स्टाइल। ये मैंने दो सेक्शन में अपना डिवाइड करा है हेयर को, और मैं डिवाइड करने के बाद बैक कॉमिंग दूंगी, और बैक कॉमिंग हार्ड वाली बैक कॉमिंग दूंगी, पेपर बैक कॉमिंग। ये भी दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ हेयर्स को, और ये पेपर बैक कॉमिंग है। समथिंग आपको 3 या 4 इंच तक हमें बैक कॉमिंग देनी है। बैक कॉमिंग ऊपर से भी देनी है, बैक कॉमिंग हमें नीचे से भी देनी है, दोनों साइड से ज़रूरी है बैक कॉमिंग देना। आप दोनों साइड से ही बैक कॉमिंग देंगे। अगर आप इस तरह से हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हो तो आप नीचे पॉनी करके और बॉल बैक कॉमिंग करके भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। मैंने अब की बार कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये बैक कॉमिंग देके आपको हेयर स्प्रे भी गाइस ज़रूर यूज़ करना है। जैसे आपने उधर साइड मैंने बैक कॉमिंग करी है, इधर भी मैं उसी तरह से कर रही हूँ बैक कॉमिंग, नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों साइड से हमें बैक कॉमिंग देनी है। और टाइट बैक कॉमिंग देनी है हमें, लाइट बैक कॉमिंग नहीं देनी है। और साथ के साथ हेयर स्प्रे भी गाइस ज़रूर यूज़ करना है नीट एंड क्लीन करने के लिए, जो भी पफी बाल हो रहे हैं हमारे, तो वो अच्छे से हो सके। यहाँ मेरी बैक कॉमिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में मैं बॉब पिन का यूज़ कर रही हूँ। बॉब पिन गाइस हमें दोनों साइड से पिनअप अच्छे से करना है हमें। और पिनअप ये मुझे इसलिए करना है क्योंकि जो हम हेयर स्टाइल बनाएंगे उसके लिए अच्छे से हम पिन्स वगैरह यूज़ कर सकें, इसीलिए मैंने बालों में बैक कॉमिंग भी दिया है। और ये क्रिस क्रॉस करके हमें ये बॉब पिन का यूज़ करना है दोनों साइड से, दोनों साइड करने, हेयर्स हमारे निकले ना, और अच्छे से हमें बॉब पिन यूज़ करनी है। ये आपको गाइस अच्छे से विजिबल करनी है पिन्स को, और टाइटली करना है। ये मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आप इनमें भी चाहो तो बैक कॉमिंग, पेपर बैक कॉमिंग दे सकते हो, अगर नहीं है नीड, क्योंकि मैंने बैक कॉमिंग क्रिम्पिंग दे रखी थी तो बालों में वॉल्यूम था। आप हेयर्स को नीचे की साइड ले जाके, आप देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ, नीचे की साइड ले जाके ही आपको रोल करने हेयर्स को, और अच्छे से हेयर स्प्रे यूज़ करके करने हैं। जो भी बाल एक्स्ट्रा साइड जा रहे हैं वो नीट एंड क्लीन रहें। और आप इस तरह से रोल्स बना के और ऊपर बॉब पिन की हेल्प से उन्हें अटैच कर देंगे। हमें दोनों साइड से बॉब पिन का यूज़ करना है, रोल को दोनों को साइड से टक करने के लिए।
मैंने उधर साइड भी लगाया है और उधर, दोनों साइड गाइस देखिएगा, दोनों साइड से मैंने बॉब पिन का यूज करा हुआ है। ये हमें सेकंड साइड भी इस तरह से ही हमें रोल बनाना है और इस तरह से ही हमें बॉब पिन की हेल्प से बालों को अटैच करना है। अगर आप बैक कॉमिंग नहीं देते तो ये अच्छे से हमारे रोल्स जो हैं वो पिन अप नहीं हो पाते, इसलिए हमें ज़रूरी है कि बैक कॉमिंग दें तब रोल हम बनाएं। तो गाइस इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से भी आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। अगर पोनी बना के बॉल बैक कॉमिंग करने के चाहते हो तो आप वैसे भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं आगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आगे भी पीछे से पोनी करके और बॉल बैक कॉमिंग करके भी आपको एक बारी हेयर स्टाइल बता दूंगी। तो आपको जैसा भी लगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं ये हॉट शू कंप्लीट कर रही हूँ और हॉट शू में मैं बैक कॉमिंग नहीं दे रही हूँ, विदाउट बैक कॉमिंग दे रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा लो वन है तो मुझे बैक कॉमिंग की इतना नीड नहीं है। आप अच्छे से बालों को कॉम करके ही तभी करें। अब मैंने सेक्शन क्लिप का यूज़ किया है, बड़ी वाली स्टील की सेक्शन क्लिप है ये इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मेरे को लाइंस विजिबल करनी है। अगर मैं पहले ही बॉब पिन का यूज़ करती तो लाइन अच्छे से विजिबल नहीं होती, इसलिए मैंने स्टील पिन की हेल्प से ही, आप अगर ये नहीं है तो आप बड़ी वाली यू पिन की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं आप लाइंस विजिबल कर रही हूँ। और अगर आप चाहो तो हेयर स्प्रे साथ के साथ यूज़ कर सकते हो। मैं जो है कि सारी लाइंस क्रिएट करने के बाद ही हेयर स्प्रे का यूज़ करती हूँ। मैं सारे हेयर्स में लाइंस विजिबल करने हैं गाइस। लाइंस विजिबल करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से क्लीन एकदम आए। लाइट बाल पकड़ो और ऊपर की साइड पुल करो, अच्छे से आपकी लाइंस विजिबल हो जाएंगी। मैं हेयर स्प्रे का यूज़ करूँगी। आप हेयर स्प्रे नोवा का भी यूज़ कर सकते हो, पर स्कॉच कॉफ का 5 नंबर यूज़ करोगे तो वो हार्ड स्प्रे है। हार्ड स्प्रे से आपकी जो विजिबल है लाइंस वो अच्छे से क्रिएट रहेंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप स्कॉच कॉफ का 5 नंबर हार्ड स्प्रे, कोई भी ब्रांड यूज़ करें पर हार्ड स्प्रे यूज़ करें। ये मैं सारी लाइंस पे हेयर स्प्रे यूज़ करके अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और बाद में मैं सेक्शन क्लिप निकाल के और बॉब पिन से अटैच कर दूंगी बालों को। देखिएगा गाइस मैं कितने अच्छे से आपको करना है ये वन साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड साइड भी हम यही ऐसे ही सेक्शन क्लिप निकाल के, और आप चाहें तो आप यू पिन का भी यूज़ कर सकते हो, बड़ी वाली यू पिन का। मेरा ये अच्छे से मैंने अपनी पिन्स को यूज़ करा है। और पिन्स भी आपके अच्छे से लगनी होनी चाहिए। आप ज़्यादा पिन का यूज़ नहीं कर सकते हो गाइज मॉडल के ऊपर ना। मेरा बैक का जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फ्रंट पे जा रही हूँ। आपको जो है सेक्शन जो निकालने हैं ना वो ये जो कॉम है उसके बैक साइड से ही आप निकालोगे तो वो अच्छे से क्लीन से निकलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप टेलकॉम कॉम का यूज़ करें, प्रोफेशनल वाला, क्योंकि बैक कॉमिंग जो है वो नॉर्मल कॉम से नहीं हो पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो कॉम है वो भी प्रोफेशनल वाला कॉम लें।
मैं गाइज आपको छोटे छोटे पॉइंट भी बताती रहती हूँ जिससे आप अच्छे से हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकें। मैंने एक बारी ट्विस्ट करा है हेयर्स को, और ट्विस्ट करने के बाद में पीछे की साइड टक करा है, और फिर से मैं सेक्शन क्लिप की हेल्प से टक करूँगी क्योंकि लाइंस विजिबल करनी है हमें गाइज। एंड देन देखिएगा कितने नीट एंड क्लीन तरीके से मुझे अपनी लाइंस को क्रिएट करना है। ये देखिएगा मैंने सेकंड साइड जो है वो डायगोनल सेक्शन लिया है। आपको डायगोनल सेक्शन ही लेना है, ऐसे आपको नॉर्मल नहीं सेक्शन लेना है, डायगोनल सेक्शन ही लेके आपको अपनी हेयर स्टाइल कंप्लीट करनी है। गाइज ये फ्रंट का देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको हेयर स्टाइल समझ आएगी, ऐसे बीच बीच से देख के आपको हेयर स्टाइल समझ नहीं आएगी। तो गाइज ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये हम पकड़ के पुल करके और लाइंस विजिबल करेंगे। आप छोटी वाली यू पिन की हेल्प से टच कर सकते हो। आप अगर यू पिन लगाओगे तो लाइंस विजिबल नहीं होंगी गाइस, इसलिए ज़रूरी है आप तो या हाथ से पकड़ लें या आप छोटी वाली यू पिन की हेल्प से भी बालों को होल्ड करें। अब मैं यहाँ पे छोटी वाली बॉब पिन का यूज़ करूँगी। गाइस छोटी वाली बॉब पिन भी आती हैं, आप ये छोटे छोटे सेक्शन में आपको वो ही यूज़ करनी है। और लास्ट में मैं हेयर स्प्रे की यूज़ से ही फाइन करूँगी अपनी लेयर्स को। ये मैं हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ गाइस। ये अच्छे से विजिबल करनी है आपको, और मैंने बॉब पिन की हेल्प से अटैच कर दिया है बालों को। फिर से मेरे को डायगोनल सेक्शन ही लेना है और ज़्यादा बाल नहीं लेने हैं, कम ही बाल लेने हैं। और ये सेकंड हैंड की हेल्प से हमें नीचे की साइड पुल करना है हेयर्स को। आप देखिएगा आपको कहाँ तक मॉडल के ऊपर पुल करना है। मैंने आईब्रो की आर्च तक ही पुल करा है हेयर्स को। अब वो अच्छे से सेकंड लेयर से ना फिंगर की हेल्प से विजिबल कर सकते हो। और आप बड़ी वाली यू पिन की हेल्प से वहीं की वहीं टक कर दोगे। बाद में हेयर स्प्रे यूज़ करोगे तो हेयर्स वहीं रहेंगे। अब ऐसे ही मुझे ऊपर की साइड भी इस तरह से ही फिंगर की हेल्प से पुल करना है हेयर्स को, और यू पिन की हेल्प से ही वहाँ अटैच करना है। ये मैं ऊपर की साइड पुल कर रही हूँ हेयर को, और वो यू पिन की हेल्प से मैं साथ के साथ अटैच कर रही हूँ जिससे कि हेयर स्टाइल मेरी वहीं रहे। और आपको गाइज हार्ड स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है, तभी आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से रह सकती है। और आप जैसे आपने डायगोनल सेक्शन ऊपर लिया था, वही जो मेरे नीचे हेयर्स बचे हुए हैं मैंने वही लेके और नीचे की साइड पुल करके मैं आगे भी यही चीज़ कंप्लीट कर रही हूँ। और हमें नीचे से लेके फिर ऊपर की साइड भी हमें साथ की साथ पुल करना है, और यू पिन की हेल्प से हमें अटैच करना है जिससे कि हेयर स्टाइल हमारी वहीं अटैच रहे। और आपको हेयर स्प्रे साथ के साथ यूज़ करना है और अच्छे से यूज़ करना है। और गाइस जब आप यू पिन निकालोगे तो आपको फाइन पिन आती है, फाइन पिन से अपने हेयर्स को अटैच करना है जो वहीं की वहीं बाल अटैच रहें।
ऐसे ही सारे हेयर्स से जो भी नीचे हमारे बाल बचेंगे हम उनसे ही ऐसे ही जैसे फ्रंट से मैंने हेयर स्टाइल क्रिएट करी है ऐसे ही हमें बैक से भी अपनी हेयर स्टाइल ऐसे ही क्रिएट करनी है। आप नीचे की साइड पुल करके फिर हमें ऊपर की साइड भी वहीं की वहीं हमें ऊपर की साइड भी पुल करना है। ऐसे ही गाइज आपको सारे हेयर्स को इस तरह से ही कंप्लीट करना है। गाइज आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तभी आपको हेयर स्टाइल समझ आएगी। अगर आप पहले ही अगर बीच बीच में से देखेंगे तो गाइज नहीं आपको समझ आएगी, इसलिए आपको हेयर स्टाइल को पूरा देखना ज़रूरी है। और आप देख रहे हो मैं किस तरह से हमने यू पिन की हेल्प से ही बालों को अटैच करती गई हूँ मैं। आप ऐसे ही सारी हेयर स्टाइल आपको ऐसे ही जैसे फ्रंट से क्रिएट करी थी ऐसे ही बैक से क्रिएट करते हुए जाना है। और जो भी ऊपर के बाल्स हैं उन्हें आप यू पिन की या बॉब पिन की हेल्प से उन्हें नीचे की साइड पुल कर लेना है। जो मैं नीचे से लेके जाऊं तो वो ठीक से फिनिशिंग से आ जाए हेयर स्टाइल। देखिएगा मैंने किस तरह से यू पिन की हेल्प से मैंने बालों को वहीं की वहीं विजिबल कर लिया, क्योंकि वो शॉर्ट हो चुके हैं हमारे हेयर्स। और नीचे से फिर से हम बालों को इस तरह से ही लेंगे। ये हेयर स्टाइल गाइस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं पोनी बना के और बॉल बैक कॉमिंग करके अगर हेयर स्टाइल ये वाली हेयर स्टाइल उस तरह से बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा हेयर स्टाइल को जो हेयर स्टाइल में इंटरेस्ट रखते हैं। प्लीज़ मेरी आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी सारी हेयर स्टाइल आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग मेरी हेयर स्टाइल को देखें। गाइस बहुत सिंपल सी हेयर स्टाइल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ आप अगर अच्छे से देखेंगे और ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और लाइक भी ज़रूर करिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। मैंने जो पहले वाले बाल जो हेयर्स मैंने सेक्शन क्लिप से जो अटैच कर रखे थे वहाँ मैंने सेक्शन क्लिप निकाल के और बॉब पिन के हेल्प से अटैच कर दिया गाइस। और ऐसे ही आपको सारे हेयर्स को ऐसे ही विजिबल करना है, नीचे की साइड देन ऊपर की साइड। और आपकी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है मेरी हेयर स्टाइल गाइस। और आपको फिंगर की हेल्प से ही नीचे की साइड पुल करना है, फिंगर की हेल्प से ही ऊपर की साइड पुल करना है। गाइज मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लोगों को मेरी हेयर स्टाइल जैसी भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी हेयर स्टाइल ऐसे ही सारी कंप्लीट हो जाएगी और मैं सारी हेयर्स जो भी पिन्स लगी हुई हैं यू पिन्स सारी निकाल दूंगी। और आप हेयर एसेसरीज का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। ऐसे ही देखिएगा मेरी सारी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है। और हेयर स्प्रे आपको ज़रूर यूज़ करना है, नीट एंड क्लीन तरीके से करना है और सारे यू पिन को निकाल देना है। और गाइस मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है, तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी मेरी हेयर स्टाइल।
मैं सारी यू पिन्स को निकाल दूंगी और आप फाइन पिन से वहीं, फाइन पिन जो होती है ना वो बालों में दिखाई नहीं देती है,